Hello, welcome. My name is Narendra. Today our topic is that is NCERT numerical, जिसको हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, अब उसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं. द क्वेश्चन इज that a charge 30 microfarad capacitor. Now a capacitor is given to you that is 30 microfarad. आपके पास फराड नहीं भाई, फेराड. ओके, तो आंसर जो लिख रहे हैं दैट इज, सबसे पहले गिवन लिखते हैं. कैपेसिटर दिया है आपके पास 30 माइक्रोफेराड. इस माइक्रो का मतलब होता है 30 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 6 फेराड. क्लियर है भाई सभी को? इज कनेक्टेड टू ए 27 मिली हेनरी इंडक्टर. मिली हेनरी इंडक्टर का मतलब, अब वहां पे इंडक्टेंस आपके पास गिवन किया गया दैट इज L इज इक्वल टू विच इज 27 मिली हेनरी. मिली हेनरी का मतलब क्या लिख सकता हूं? मिली का मतलब 10 रेज टू पावर माइनस का 3. 10 रेज टू पावर माइनस का 3 हेनरी. ये आपके पास गिवन किया गया है. देन व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? अब आपको निकालनी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन. अब फ्री ऑसिलेशन कब होता है? फ्री ऑसिलेशन होता है जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अर्लियर वीडियो में बता चुके हैं. देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट ओमेगा आर रिटन एज, तब वो फ्री ऑसिलेशन में है, इट इज 1/√L इंटू सी. होता है या नहीं होता है भाई? अब इसको सोल्व कर सकते हैं. देन ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर द रूट कर दिया L आपके पास दे रखा है दैट इज 27 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई, आगे आपके पास दे रखा है C दे रखा है 30 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस का 6, 10 रेज टू पावर माइनस का 6. आया समझ? क्लियर है सभी को? ठीक है. अब ओमेगा आर निकालना है. देन ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? अब 27 3 जा 81, तो ये बन गया आपके पास 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 81, 27 3 जा इंटू में 10 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकता हूँ, आपके पास कितना बन जाएगा? 10 रेज टू पावर माइनस का 9 हो गया. एक पावर ये है आपके पास, अगर इसको यहाँ पे इस तरीके से लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 81 इंटू में 10 रेज टू पावर, ये प्लस की है ये माइनस की, तो कितना बच जाएगा? 10 रेज टू पावर माइनस का 8 और उसका अंडर द रूट. अब इसको सोल्व करते हैं. देन वी हैव ओमेगा आर क्या बचा आपके पास? 1/89 अंडर रूट ऑफ 89 बचा आपके पास 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस का 8, अगर मैं वहां बाहर लूंगा तो 10 रेज टू पावर माइनस का 4. और जब इसको लिख सकता हूं कि ओमेगा आर इज इक्वल टू में 10 रेज टू पावर 4 ऊपर आएगा अपॉन में 9, तब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर जो बन के आएगा दैट आंसर इज 1. इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 10 इंटू 10 रेज टू पावर 3 अपॉन में 9 लिख सकता हूं. अब सॉल्यूशन करना इजी हो गया. देन ओमेगा आर इज इक्वल टू सोल्व करूंगा तो 1.11 कंटिन्यू चलता रहेगा इंटू 10 रेज टू पावर 3. ओमेगा की एसआई यूनिट एंगुलर वेलोसिटी जो आपके पास है दैट इज रेडियन पर सेकेंड. ये आपके पास वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई दैट इज 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर 3 रेडियन पर सेकेंड. क्लियर है? नो डाउट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज says that suppose the initial charge on the capacitor in exercise 7.7. आप पुष्पा में देखिए ना कि क्या फ्लोवर समझे हैं, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह कहा गया है इज 6 मिली कुलाम. अभी तक वो फ्लोवर नहीं रहा, अब वो बन गया फायर. अब कह रहा है कि जो एक्सरसाइज 7.7 में हम कर चुके हैं इज 6 मिली कुलाम है. अब उसने क्या कहा है? अब कहा है कि चार्ज और आपके पास प्रोड्यूस कर दिया दैट इज 6 मिली कुलाम. मतलब तब तक 7.7 एक्सरसाइज में फ्लोवर था, अब उसी क्वेश्चन को राइज कर दिया फायर के रूप में. क्या कह रहा है कि अब की बार जो चार्ज आपके पास दिया है दैट Q इज इक्वल टू, वो कितना प्रोवाइड कर दिया? वो आपके पास दे दिया 6 मिली कुलाम. दैट मीन्स चार्ज लिख सकता हूं क्या इज इक्वल टू क्या आ गया? 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 3 कुलाम.
ठीक है। और अर्लियर एक्सरसाइज में हमारे पास कैपेसिटर गिवन था, दैट इज कितना था 30 इंटू 10⁻⁻6। कैपेसिटर आपके पास दे रखा था 30 इंटू 10⁻⁻6 फराड, एंड inductance is also provided to you in the last question, that is L is equal to 27 into 10⁻⁻3 हेनरी। यही था भाई आपके पास। अब कह रहा है व्हाट इज द टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब टोटल एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला याद है, अर्लियर चैप्टर में पढ़ा था आपने क्या, कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कितना होता है। तो जो एनर्जी स्टोर करेगा, तो मैं लिखता हूं यहां पे फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। अब कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर्ड करेगा, वो एनर्जी क्या स्टोर्ड करेगा, दैट इज E मैं लिख रहा हूं, E इज इक्वल टू कितनी एनर्जी स्टोर्ड करता है। इसके 3 फॉर्मूले आपने पढ़े थे, बट हमें वो फॉर्मूला यूज करना है जहां पे कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस, बट इंडक्टेंस तो था नहीं, तो आपके पास फॉर्मूला प्रोवाइड किया था, दैट इज Q²/2C। किया था नहीं किया था, क्लियर है सभी को। अब यहां से एनर्जी निकालता हूं, दैट एनर्जी इज इक्वल टू में Q का स्क्वायर, Q ये रहा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 36 इंटू में 10⁻⁻6 हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू C आपके पास ये रहा, ठीक है। तो C आपके पास दे रखा है 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 32 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ये कैंसिल आउट हो गया। देन द एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी कितनी आ गई, यहां से मैं कट डाउन कर लेता हूं, 6 6 जा 36, 6 10 जा, दैट मीन्स 0.6। ये आपके पास एनर्जी स्टोर्ड आ गई इन द कैपेसिटर। आ गया। अब कह रहा है कि इनिशियली तो ये था एनर्जी आफ्टर लेटर टाइम, बट मेरे को ये पता है कि एलसी ऑसिलेशन में क्या बताया था कि जो एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर, वही एनर्जी कहां ट्रांसफर कर दी जाती है, ऑन द इंडक्टर। फिर उसको डिस्चार्ज करने लग जाता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है, और फिर उसके बाद वापस से कैपेसिटर को उल्टी दिशा में उसको क्या करने लग जाता है, चार्ज करने लग जाता है। तो आफ्टर लेटर टाइम जो एनर्जी रहेगी वो सेम रहेगी, इट विल नॉट चेंज। प्लीज नोट इट। थैंक्स।